हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ज्ञान। आई एम आकांक्षा परुथी। अभी तक हमने किया है यूनिट 1 चैप्टर 1.1 क्लास 11 बिजनेस स्टडी, दैट इज द बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। अब हम करेंगे चैप्टर 1.2 क्लासिफिकेशंस ऑफ बिजनेस स्टडीज। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल। साथ में आपको जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं इन सब की आपको टेलीग्राम ग्रुप पे व्हाट्सएप एक पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। अगर कोई डाउट हो देन प्लीज मैसेज मी, प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड टेस्ट सीरीज के लिए याद रखना, जैसे एक यूनिट कंप्लीट होगा देन वी स्टार्ट द टेस्ट। सो चैप्टर 1.2 दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। आपका बिजनेस हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, दैट इज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री और कॉमर्स दो पार्ट्स में है। फर्स्ट इज इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मीन्स कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। ये बात ध्यान रखना, कई बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। इंडस्ट्री, फर्म, कंपनी क्या होता है? इंडस्ट्री, फर्म, कंपनी, एक शॉप क्या होती है? कॉमर्स क्या होता है? ट्रेड क्या होती है? ऐसे टर्म्स बहुत बच्चों को कंफ्यूज करती हैं। बेस क्लियर होगा तभी आप अच्छे से काम कर सकते हो, ये ध्यान रखना। इंडस्ट्री होता है बेटा वो प्लेस जहाँ पे कन्वर्जन हो गुड्स एंड सर्विसेज का, बस ये ध्यान रखना। क्लियर है? तो यहाँ पे ट्रेड क्या होता है, कंफ्यूजन होती है कॉमर्स और ट्रेड में भी। ट्रेड क्या होगा? सिर्फ बाय एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये ध्यान रखना। एक जगह, एक प्लेस जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज बन रहे हैं, दैट इज द इंडस्ट्री। एक प्लेस जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज खरीदे और बेचे जा रहे हैं, दैट इज द ट्रेड। एक जगह जहाँ पर परचेज सेल भी हो रहा है, साथ साथ उनकी प्लानिंग भी हो रही है, कैसे परचेज सेल हो, कैसे ज्यादा प्रोडक्ट सेल हो, मीन्स ओवरऑल प्लानिंग सब कुछ मिलाना, वो क्या होता है? कॉमर्स। क्लियर हुआ? इंडस्ट्री क्लियर कि वो प्लेस जहाँ पे कन्वर्जन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो वो क्या होता है? हमारा इंडस्ट्री। यहाँ पे एक वर्ड आता है गुड्स। गुड्स का मतलब क्या हुआ? गुड्स तीन टाइप के यहाँ पे हैं, प्रोड्यूसर और कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और इंटरमीडिएट गुड। फर्स्ट इज द प्रोड्यूसर और द कैपिटल गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स कौन से होते हैं? जो हमारे एक गुड्स बनाते हैं और वो हमारे दूसरी कंपनी उसको यूज करती है। ध्यान रखो, जब हमने गुड्स बनाए, जैसे मान लो मेरी फैक्ट्री है, क्लियर है, तो फैक्ट्री के लिए क्या चाहिए बेटा? मशीनरी। तो मशीनरी बनाना, दैट इज द प्रोड्यूसर गुड्स। जब हम एसेट्स बनाते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज द प्रोड्यूसर और कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट इज द कंज्यूमर गुड्स। जब आप कस्टमर के लिए बनाते हो, कस्टमर जब हम यूज करेंगे, लाइक कस्टमर ब्रेड यूज कर रहा है, मतलब पेरिशेबल वाली गुड्स यूज करेंगे, दैट इज कंज्यूमर गुड्स। नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट गुड्स। जब एक फर्म प्रोडक्ट बनाएगी एज एन रॉ मटेरियल और दूसरी इंडस्ट्री उसको यूज करेगी, वो क्या हो जाता है? आपका इंटरमीडिएट गुड्स। लाइक हमने टॉयज बनाने हैं, टॉयज बनाने के लिए क्या चाहिए? प्लास्टिक। तो प्लास्टिक बना रही है एक फर्म और वो दूसरी फर्म के लिए क्या हो जाएगा? रॉ मटेरियल, तो वो हो जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स। ध्यान रखना, इंटरमीडिएट और प्रोड्यूसर गुड्स में मैच नहीं होता है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वो भी तो एक फर्म बना रही है, वो एक फर्म बना रही है इन अ प्रोड्यूसर गुड्स, बट वो रॉ मटेरियल नहीं है, वो उसको यूज कर रही है एज एन प्रोडक्शन। क्लियर हुआ? प्राइमरी टाइप ऑफ इंडस्ट्री में आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। डोंट फॉरगेट, ये आपको प्रॉपर तरीके से हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे इन माय टेलीग्राम ग्रुप। प्राइमरी इंडस्ट्री मीन्स जो इंडस्ट्रीज हमारी प्रॉपर तरीके से यूज करती है, लाइक प्राइमरी नेचर में यूज करेगी, वो हमारे कौन से होते हैं? हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री होती है। इसमें आते हैं दो हमारे जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव। जेनेटिक्स मीन्स लाइक हम जब एनिमल हस्बेंड्री का यूज करते हैं, ठीक है, हम जो बिट्स फिश वगैरह होती है वो यूज करते हैं, तो वो हमारी कौन सी होती है? हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज द एक्सट्रैक्टिव मीन्स जब आप खोद के निकालते हो, आप कोई भी चीज को खोद के निकाल रहे हो, वो क्या हो जाएगी? हमारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री, जब हम एक रॉ मटेरियल बनाए प्राइमरी इंडस्ट्री ने, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं फाइनल गुड्स में, जो कन्वर्ट करेगी फाइनल गुड्स में वो क्या होती है? हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री। इसमें आते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड द कंस्ट्रक्टिव। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो बनाती है, लाइक क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, जो कपड़ों से क्या बन रहा है? कॉटन। कपड़े लिए, दैट इज द प्राइमरी। कॉटन बना रहे हैं, दैट इज द सेकेंडरी। इसमें आती है चार इंडस्ट्रीज। एनालिटिकल, देखो एनालिटिकल, ANA, अन्ना मीन्स मेनी थिंग्स, ऐसे याद कर लो। सो मेनी थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ वन थिंग। जब एक से बहुत सारी चीजें बन जाए, वो कौन सी होती है? एनालिटिकल इंडस्ट्री।
जैसे क्रूड ऑयल कच्चा तेल है, उससे पेट्रोल बन रहा है, डीजल बन रहा है और रिफाइनरी ऑयल बन जाएंगे, तो वो कौन सी होती है हमारी एनालिटिकल इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज द प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जब आप प्रोसेस कर रहे हो, जब आप एक मशीन में ले जाके उसका प्रॉपर मेथड स्टेप्स ले रहे हो, वो क्या हो जाएगी हमारी प्रोसेस इंडस्ट्री। साइंथेटिक इंडस्ट्री, साइंथेटिक मीन्स अब एनालिटिकल का उल्टा, वहां पे थी बहुत सारी चीजें, यहाँ पे बनेगी एक चीज, मीन्स मेनी रॉ मटेरियल आर मिक्स टू प्रिपेयर द वन यूजफुल थिंग, दैट इज द साइंथेटिक इंडस्ट्री। लाइक सीमेंट, सीमेंट बनता है जिप्सम से, कॉयल से, ये सब से। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, जब कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कंस्ट्रक्ट कैसे करना, बनाना, जैसे हम ब्रिज बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उसके लिए हमारे कितना सामान चाहिएगा, वो क्या होती है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज द टेरिशरी इंडस्ट्री। टेरिशरी मीन्स सर्विसेज देना। अब यहाँ पे गुड्स की बात नहीं हो रही, यहाँ कस्टमर को हेल्प देनी है, कस्टमर को एक तरीके से फैसिलिटीज देनी है, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देनी है, दैट इज द टेरिशरी इंडस्ट्री। लाइक बैंकिंग फैसिलिटी, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब। कॉमर्स, कॉमर्स क्या होता है, एक जगह पे प्लेस ऑफ प्रोडक्शन होता है, पीओपी बोलते हैं, एक जगह पे प्लेस ऑफ कंजप्शन मीन्स पीओसी होता है। प्रोडक्शन से लेकर कंजप्शन तक हमारा जो बीच का सामान है ना, जो हमने काम करना है, प्लानिंग करनी है, कैसे प्रोडक्शन बनेगा, कैसे प्रोडक्शन सेल होगा, कहाँ कहाँ सेल होगा, ओवरऑल प्लानिंग करना, दैट इज द कॉमर्स। ठीक है, टोटल एक्टिविटीज विच आर एंगेज्ड इन रिमूवल द बैरियर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू पॉइंट ऑफ कंजप्शन। कॉमर्स में क्या आता है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब मैंने बताया था, एक प्लेस जहां पर सिर्फ बाय और सेल होगा, ना कुछ बने, सिर्फ सेल होगा, ना कुछ बनेगा, ना कुछ प्लानिंग होगी। गुड्स आए, प्रोडक्ट आया, उसको सेल कर दिया, दैट इज द ट्रेड। इसमें आते हैं होम ट्रेड, जब आप विद इन बाउंड्रीज यूज करोगे, वो क्या हो जाता है आपका होम ट्रेड। इसमें लोकल लेवल पे, लाइक आप एक टाउन में कर रहे हो, एक डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हो, तो वो क्या होगा लोकल, लाइक फ्रेश फ्रूट्स वगैरह लेते हैं। स्टेट लेवल, जब आप विद इन स्टेट करोगे, लाइक हरियाणा में कर रहे हो, जीन करनाल में, जीन पानीपत से एक्सचेंज कर रहा है, दैट इज द स्टेट लेवल। एंड नेशनल, जब आप कंट्री टू कंट्री करोगे, लाइक इंडिया एक्सचेंज कर रहे हैं पंजाब के साथ, तो वो क्या हो जाएगा आपका नेशनल लेवल। नेक्स्ट इज द ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी टू ट्रेड मीन्स कमियां क्या क्या आती हैं, कहाँ कहाँ हमें सुधारने की जरूरत होती है। जैसे हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन, अब हमें हर जगह जो प्रोडक्ट है वो पहुंचाना है। अब हर जगह प्रोडक्ट तो जो मैन्युफैक्चरर है वो नहीं बना सकता, मैन्युफैक्चर पहले बनाएगा फिर हर जगह जाके उसको सेल करेगा। इज पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, मिडल मैन की। तो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन की सोल्यूशन कौन देता है, मिडल मैन। कंपनी हायर करती है मिडल मैन को, जो क्या करेगी, डिलीवरी करती है प्रोडक्ट को जहाँ पे उसका कस्टमर है। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, प्लेस मतलब जगह की दिक्कत आएगी। अब दूर दूर बैठी हैं, उसको डिस्टेंस को कवर कैसे करना है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन से। ट्रांसपोर्ट करोगे, कम्युनिकेट करोगे, यस ये आपका प्रोडक्ट है, अवेयर रहोगे उसके साथ। हिंड्रेंस ऑफ टाइम, टाइम मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो पहले बनना चाहिए जब वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट हो। लाइक कस्टमर डिमांड कर रहा है प्रोडक्ट, अब आप बनाना स्टार्ट कर रहे हो, कस्टमर इतना वेट नहीं करता है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक एक्स्ट्रा रूम चाहिए होता है, स्टोरेज फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग चाहिए होती है, जहां आपका जो प्रोडक्ट है वो बन के तैयार हो जाए। हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, बिजनेस मैंने बताया था शुड नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। एक सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता, रिस्क भी होता है। तो इस रिस्क के बचने के लिए आप क्या करवाते हो, इंश्योरेंस की। बाई चांस कुछ नुकसान हो जाए तो उसको हम कवर कर सकते हैं इंश्योरेंस के साथ। हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, पैसे की हमेशा जरूरत होती है, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, राइट। तो हमें क्या चाहिए होता है, उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा कौन देगा, बैंकिंग हमें लोन वगैरह देता है। हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, हमने प्रोडक्ट बना तो दिया तो, लेकिन हमें कस्टमर को नहीं पता कि यस ये प्रोडक्ट मिल रहा है, ये प्रोडक्ट मार्केट में आया है, तो वो कैसे होगा, कम्युनिकेट करके, मीन्स एडवर्टाइजमेंट करवा के, बार बार एड देकर, पैम्पलेट्स देकर। ट्रेड में रह गया था इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंटरपोर्ट। इम्पोर्ट मीन्स व्हेन वी परचेज गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री, आप किसी कंट्री से परचेज करते हो, लाइक इंडिया परचेज कर रही है पंजाब से, दैट इज इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट मीन्स व्हेन वी सेल द गुड्स टू अनदर कंट्री, लाइक इंडिया सेल कर रही है पंजाब को, दैट इज द एक्सपोर्ट। एंटरपोर्ट मीन्स लाइक इंडिया परचेज कर रही है पंजाब को और सेल कर रही है अफगानिस्तान को, क्लियर है। तो बीच में क्या कर रही है वो, इंटरमीडिएट का काम, दैट इज द एंटरप्रोट ट्रेड। सो ये थी आपका चैप्टर 1.2 क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। इफ एनी डाउट देन प्लीज
रेज अ कमेंट, प्लीज गिव अ कमेंट इन कमेंट सेक्शन एंड ये आपको हैंड रिटन नोट्स मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। सो प्लीज ऐसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।